नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में विजय भाई हमारे साथ नहीं है बिकॉज उनका एक छोटा ऑपरेशन था, सो इसलिए आज उनका ऑपरेशन है। बट अगले वीक से वो जरूर साथ में रहेंगे और हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। बट मैंने सोचा कि हाँ कि मार्केट क्या लगता है सीरीज कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हाँ कि अकेले ही आज शूट करते हैं। और ये मार्केट क्या लगता है आज थर्सडे है, तो थर्सडे को हम शूट कर रहे हैं, सो इसलिए। और कल जो है अभी ग्लोबल मार्केट अभी भी ओपन है, यानी फ्राइडे को ओपन है। सो पॉसिबल जो भी हम डिस्कस करेंगे और अगर कुछ भी न्यूज आया, ग्लोबली न्यूज आया, सो उसका हो सकता है कि लेवल इम्पेक्ट करे। सो ये हम इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर देना कि यहाँ की डिस्क्लेमर आपको दे दूँ। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस जो करेंगे, सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स क्या कर रहा है, साथ ही साथ लास्ट वीक क्या किया और आगे क्या करना चाहिए, क्या इंडिकेशन दिखा रहा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कौन सा सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर के स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब पे बात करेंगे। आज अगर हम बात करें जो आज निफ्टी आज यानी लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूअस एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा था, उसके बाद आज मॉर्निंग में एक अपसाइड ओपन हुआ और जब इसने 24,200 ब्रेक किया तो ये इंडिकेशन था कि 24,200 के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो एक पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जाने का, बट नहीं हुआ। 24,200 के नीचे ही क्लोज दिया, तो जो कि आप चार्ट पे ये देख सकते हो। अभी अगर हम चार्ट को ओपन करते हैं निफ्टी का, सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। सो 24,056 का क्लोजिंग दिया, उसके ऊपर में 24,200 के ओपन में नहीं हुआ। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है, यानी बेयरिश ट्रेंड लाइन, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। हाँ, इसका मतलब क्या कि क्या बेयरिश है? नहीं, ओवरऑल जो टोन जो दिख रहा है अभी भी बुलिश ही है। रीजन बिहाइंड कि जो मूविंग एवरेज के ऊपर में है, साथ ही साथ ये एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है। अब ये जो आपको सेल ऑफ जो दिखा, इमीडिएट कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है। अगर ये 24,200 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, सो अगर हम लेवल अगर हम देख लें कि इसका लेवल 24,172 यानी 24,200 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, सो पॉसिबल ये 25,200 की तरफ जाने की तैयारी करेगा। क्यों? बिकॉज ये बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। सो इस पे ध्यान देना है। ओवरऑल बुलिश है। अब ये बेयरिश में टर्न कब हो जाएगा? सो 23,750 के नीचे अगर क्लोज देता है तो आपका ये बेयरिश की तरफ टर्न हो जाएगा। जब तक 23,750 होल्ड कर रहा है और 24,200 के ऊपर नहीं जा रहा है और 23,750 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक आप बोल सकते हो कि साइडवेज मूव है। सो बुलिश अबव 24,500, 24,200 एंड बेयरिश बिलो 23,700, बिटवीन रेंज बाउंड। अब हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक का। सो निफ्टी बैंक अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है और आउट परफॉर्मेंस अगर हम देखें, यहां डबल टॉप बाई ऑलरेडी फॉर्म हो गया। सो एक ही चीज कंसर्न जो मुझे जो दिख रहा है, डिस्पैरिटी, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज हाई हो गया है। सो पॉसिबल यहां पे थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं कि एक उस स्पीड से नहीं जाएगा, थोड़ा सा स्लो, एक कॉलम कंसोलिडेशन इस तरह से जाना चाहिए, तभी जाके ये मूविंग एवरेज प्राइस के नजदीक आएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर प्राइस ही करेक्ट हो जाए तो मूविंग एवरेज के नजदीक आएगा, तो वहां पे भी डिस्पैरिटी दूर हो जाएगा। बट करंट सिचुएशन में अभी भी बुलिश है और जो स्टॉप लॉस जो कमिंग जो रेजिस्टेंस जो आपको जो दिख रहा है यहां पे 59,300 के करीब, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब अभी भी जो है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का तो है, अप्रॉक्स 1000 पॉइंट के करीब में आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक दिख सकता है।
जैसे ये डबल बॉटम सेल जो आपको जो दिख रहा है डीबीएस वैल्यू यानी 57,170 के नीचे अगर गया, इसका मतलब है कि अब थोड़ा सा सावधान। सो ये दोनों लेवल हमने डिस्कस किया, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों, बट ओवरऑल टोन इज बुलिश। आप बोल सकते हो कि आखिर जो भी डिप आपको मिलता है उसमें बाई करने का, सो बाई ऑन डिप्स। अच्छा, अब क्वेश्चन इज कि क्या ये निफ्टी का तो हमने देख लिया, क्या इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या अदर एसेट क्लास क्या कर रहा है, तो वहां पे हम आएंगे जहां पे हम देखते हैं हमेशा ये अदर एसेट क्लास का चार्ट। सो ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 है। काफी दिनों से हम बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड अंडर परफॉर्म इक्विटी को कर रहा है, बिकॉज ये अगर कॉलम ऑफ ओ अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इक्विटी बेटर कर रहा है गोल्ड से। सो अगर आप गोल्ड में जाके अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो शायद आपको वो पैसा नहीं बना होगा, बिकॉज उससे बेटर इक्विटी कर रहा है। तो मनी रोटेशन में अभी भी मनी इक्विटी में आ रहा है। अनदर थिंग, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 साइडवेज है बट कॉलम ऑफ ओ में है। सो ये भी सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो है शॉर्ट ऑफ पीरियड में। यूएसडी आईएनआर भी है। अब ये तीनों एसेट क्लास अगर डी स्मार्ट के नीचे जो लाइन आपको जो दिख रहा है ना, ये डी स्मार्ट लाइन, इसके नीचे अगर आ जाता है तो इक्विटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया साइन हो जाएगा। तो शायद उस समय 24,200 ब्रेक भी करेगा। तो ये आपका सिनेरियो है, बट ओवरऑल इक्विटी के लिए फेवर में है अदर एसेट क्लास। अब हम आ जाते हैं, जब एसेट क्लास के समझ में आ गया कि इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम यहीं पे ब्रेथ एक बार डिस्कस करते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। क्या निफ्टी 50 का ब्रेथ फेवर में है बुलिश के? सो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेथ मतलब हेल्थ चेक कर रहे हैं। सो करंट सिनेरियो में अगर ब्रेथ देखे तो 64 है, यस न्यूट्रल जोन में है, बट एक कंसर्न है बेयरिश क्रॉसओवर है। सो पार्टिसिपेशन उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है, स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक तो जरूर है। अब अगर ये क्रॉसओवर अगर होता है तो पॉसिबल एक फिर से एक अपसाइड मूव मिलेगा, तब तक के लिए थोड़ा सा ठंडा है। तो हम देखेंगे, वेट एंड वॉच, बट ओवरऑल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वर्क करेगा बिकॉज ब्रेथ जो है न्यूट्रल जोन में है। अब निफ्टी 500 का भी एक बार देख देते रहते हैं कि ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है। सो यहां पे हम निफ्टी 500 सेलेक्ट किए और यहां पे चार्ट निफ्टी 500 कर लिए और इसको स्कैन किए। सो ये स्कैन के बाद ये आपको समझ आया कि यहां पे भी बेयरिश क्रॉसओवर है। सो ब्रॉडर मार्केट में भी ब्रेथ ओवरऑल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी 56 है, इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम जोन में नहीं है, न्यूट्रल जोन में है, बट ओवरऑल थोड़ा पार्टिसिपेशन वीक है। अब हम देखते हैं कि क्या लास्ट वीक में कौन सा सेक्टर जो है कैसा परफॉर्म किया है। तो टेबल में आके परफॉर्मेंस टेबल और एनएसी ऑल सेक्टर करते हैं और इसको शॉर्टिंग करते हैं। सो निफ्टी फार्मा, इंडिया टूरिज्म, हेल्थ केयर, मिड स्मॉल और प्राइवेट बैंक, ये सब सेक्टर जो है आउट परफॉर्म किया है। अंडर परफॉर्मेंस में मेटल और आईटी और सीपीएसई है। अब अगले वीक में क्या दिख रहा है, तो इसके लिए मैट्रिक्स में गए, मल्टी टाइम फ्रेम, अल्टीमेट मैट्रिक्स और एनएसी ऑल सेक्टर करते हैं। पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। सो सेक्टर जब हमने किया और शॉर्टिंग किया तो इंडिया टूरिज्म, रियल्टी और हेल्थ केयर, फार्मा, प्राइवेट बैंक, ये चार सेक्टर अभी भी अच्छा दिख रहा है। सो अब अगर क्वेश्चन रहता है, इंडिया टूरिज्म का ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में बात किया था। सो अब सेकेंड अगर हम रियल्टी का देखते हैं कि रियल्टी में कौन सा स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, यहां पे रियल्टी इंडेक्स दिए और इसको स्कैन कर लिए। तो ओवरऑल 10 स्टॉक है और 10 में से प्रेस्टीज ओवरऑल आउट परफॉर्मर है, लोधा है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, फिनिक्स है और एबीआरई है। तो आपको ध्यान जो देना चाहिए, इस ये चारों पांचों जो स्टॉक जो दिख रहा है, प्रेस्टीज, लोधा, गोदरेज प्रॉप, फिनिक्स और एबीआरई है। सो ये स्टॉक पे आपको फोकस करना चाहिए रियल्टी में अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो। सो ये ओवरऑल हमने बात किया इंडेक्स, ब्रेथ, आरएस यानी एसेट क्लास, उसके बाद हमने बात किया लास्ट वीक क्या किया, देन हमने डिस्कस किया कौन सा सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकता है और उस सेक्टर के स्टॉक्स। अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं
जहां पे आरएस और प्राइस दोनों को ही हम स्कैन करेंगे और देखेंगे कि यहां की क्या इंडिकेशन दिख रहा है। सो हम उसके लिए ब्रॉडर मार्केट के देखेंगे। आरएस स्कैनर में आए और पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर हमने ऑलरेडी ये यहां पे सेव करके रखा है स्कैनर, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, जिससे क्या हो जाएगा, निफ्टी 750 आपका ग्रुप हो गया। प्राइस चार्ट में एएफटी और टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश हमने दे दिया। 1% के बॉक्स साइज पे निफ्टी 500 का कंपेयर कर रहे हैं डबल टॉप बाई से, और इसको स्कैन किया। स्कैन के बाद आपको जो रिजल्ट आया, ओनली 6 स्टॉक्स क्वालिफाई हुए 750 में से, जो बुलिश दिख रहा है। मतलब अभी मार्केट जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसमें से ये 6 स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। सो फर्स्ट स्टॉक आधार एचएफसी। अगर आप देखोगे यहां पे एक प्राइस क्या हुआ था, एक अपसाइड के बाद एक कंसोलिडेशन ले रहा है, यानी मई 2026 से लेकर कॉलम कंसोलिडेशन, और अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। सो पॉसिबल एक यहां, बिकॉज यहां अगर आप देखो तो वीक ब्रेकआउट भी है और उसके बाद कॉलम कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट, तो यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। सेकेंड स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क की बात करें तो ये करेक्शन है, करेक्शन के बाद एक एंकर कॉलम फॉर्म हुआ और उसके बाद ये बेयरिश एंकर कॉलम के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। सो फॉलो थ्रू भी है, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। एचएफसीएल, ये स्टॉक हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया था। आप देखो यहां 77 से 220 आ गया है और अभी भी फिर से आ रहा है। उस समय भी आया था कि एएफटी टर्टल बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ये था, और ये कंटिन्यू 220 से ये नहीं, ये अभी भी ये आ रहा है, तो इस पे नजर रखना चाहिए बिकॉज अभी ये आउट परफॉर्म कर रहा है। सारे गामा ये स्टॉक जो 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 आप देखो यहां एंकर फॉलो थ्रू बना है और कंटिन्यू ये अपसाइड की तरफ अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। देन एक लोटस डेवलपमेंट, बट रिस्क इज 14% और मैक्स हेल्थ है, बट यहां पे रिस्क 17% है, बाकी रिस्क छोटा है। तो आप देख सकते हो कि यहां जो रिस्क जो है ना ये आपको दिख रहा है। सो ओवरऑल 6 स्टॉक्स आपको दिखा जो अभी भी मार्केट में आरएस के हिसाब से रिलेटिवली स्ट्रांग दिख रहा है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हाँ कमेंट जरूर कीजिए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपका कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, बिकॉज एवरी कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्लीमेंट जरूर करें। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।